हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 16 प्लेइंग विद नंबर्स। हम चारों ट्रिक्स इसमें यूज़ कर चुके हैं मैथ की। अब हम करेंगे नया टॉपिक, लेटर्स फॉर डिजिट्स। हेयर वी हैव पजल्स इन विच लेटर्स टेक द प्लेस ऑफ डिजिट्स इन एन अर्थमेटिक सम। अब हम ऐसी पजल्स लेंगे जिसके अंदर लेटर्स ABCD, जो ये अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होते हैं, ये अर्थमेटिक सम के अंदर किसका प्लेस ले लेते हैं, किसकी जगह ले लेते हैं, डिजिट्स का। 1 2 3 4 0 से लेकर 9 तक का। एंड द प्रॉब्लम इज़ टू फाइंड आउट विच लेटर रिप्रेजेंट्स विच डिजिट। और प्रॉब्लम क्या है, हमें देखना है कि कौन सा लेटर कौन से डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। वी स्टिक टू प्रॉब्लम्स ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम्स लेंगे। पहले हम इनको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। हेयर आर 2 रूल्स वी फॉलो वाइल डूइंग सच पजल्स। तो जब हम इस तरह की पजल्स को करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट, ईच लेटर इन द पजल मस्ट स्टैंड फॉर जस्ट 1 डिजिट। एक लेटर होगा तो उसके लिए डिजिट भी एक ही होगी। द फर्स्ट डिजिट ऑफ ए नंबर कैन नॉट बी 0। और जो नंबर होगा उसकी पहली डिजिट 0 नहीं हो सकती। एग्जाम्पल फर्स्ट लेंगे, फाइंड क्यू इन द एडिशन। ये जो सम है ये एडिशन का है और यहाँ पे हमने क्यू को फाइंड आउट करना है। 3 1 क्यू 1 क्यू 3 और नीचे दिया हुआ है 5 0 1। यहाँ पे केवल एक ही लेटर है क्यू, जिसकी वैल्यू को हमने निकालना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्यू और 3, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने के बाद 1 आ रहा है, ठीक है। तो वंस डिजिट यहाँ पे क्या है, 1 ही है। तो हम इसके अंदर 3 के अंदर हम क्या ऐड करें कि यहाँ पे 1 आए, ठीक है। अब 3 के अंदर अगर हम 0 ऐड करते हैं तो 1 नहीं आएगा। 2 ऐड करेंगे तो भी 1 नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम 0 से शुरू करें तो 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 1 है। अब हम इसी तरह से डिजिट्स लेते जाएंगे। 1 है तो 4 आएगा, अगर 2 लेंगे तो 5 आएगा, 3 लेंगे तो 6 आएगा, 4 लेंगे तो 7 आएगा। इसी तरह से हम डिजिट्स को लेते जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे 5 लिया तो 8 आया, 6 लिया तो कितना आया 9, 7 लिया तो कितना आया 10। अब हम यहाँ पे 8 ले लेंगे, ठीक है, इस तरह से 8 और 3 11, 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्यू की वैल्यू 8 है तो यहाँ पे भी क्यू की वैल्यू 8 होगी, ठीक है। तो 8 और 1 9 और ये 1 कैरी 10, 3 1 और यहाँ पे 1 कैरी 5। तो ये आ गया हमारा। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8। अब हम लेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड A एंड B इन द एडिशन। A प्लस A नीचे दिया हुआ है BA। इट हैज़ 2 लेटर्स, यहाँ पे 2 लेटर्स हैं A और B, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। स्टडी द एडिशन इन वंस कॉलम। सबसे पहले हम वंस कॉलम को देखेंगे। सम ऑफ 3 A's इज़ ए नंबर। जब हम तीनों A की वैल्यू को ऐड करते हैं तो नीचे क्या आता है, A ही आता है, ठीक है। अगर हम 2 वैल्यूज़ को ऐड करें तो क्या आना चाहिए, 2 वैल्यू को ऐड करें तो भी हमारा क्या आना चाहिए, वंस डिजिट यहाँ पे 0 होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 5 लेते हैं, 10 हो गया, और 10 में हम 5 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पॉसिबल वैल्यूज़ 5 हो सकती है और 0 हो सकती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 0 0 लिख देती हूँ, 0 0 0, ठीक है, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे 5 रख के देखती हूँ, 5 5 5, तो क्या आएगा 5 आएगा यहाँ पे, और 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, ठीक है। और B की वैल्यू आ जाएगी 1। A की वैल्यू 5 है और B की वैल्यू 1 है, तो इस तरह से आएगा 5 5 5 15 और 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा 15, आंसर आएगा इसका।
और ए की वैल्यू आएगी 5 और बी की वैल्यू आएगी 1। अब मैं आपको इसका थर्ड एग्जांपल कराऊंगी। बी ए, ये मल्टीप्लिकेशन का सम है। बी ए इंटू बी 3, नीचे दिया हुआ है 5 7 ए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप। ए को मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पे 3 से। जब ए को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए ही आ रहा है नीचे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि ए की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। ए की पॉसिबल वैल्यू 0 से लेकर 9 तक हो सकती हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि अगर हम 3 को जिस वैल्यू से, ए की जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो उसके सामने ए की वैल्यू ही आनी चाहिए, वही आना चाहिए जो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर ए की वैल्यू 0 ली तो 3 इंटू 0 0, ए की वैल्यू 1 ली तो 3 इंटू 1 3, ए की वैल्यू 2 ली तो 3 इंटू 2 6, ए की वैल्यू अगर 3 ली तो 3 इंटू 3 9, ए की वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो 3 इंटू 4 12, ए की वैल्यू अगर 5 लेते हैं तो 15, ए की वैल्यू 6 लेते हैं तो 18, ए की वैल्यू यहाँ पे 7 ली तो 21, 8 और 9 लेते हैं तो 24 और 27। तो अब हमें देखना है जो ए की वैल्यू है, ठीक है, वही लास्ट में नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू अगर 0 ली तो यहाँ पे भी 0 आया, ए की वैल्यू यहाँ पे 5 ली तो यहाँ पे 1 डिजिट यहाँ पे 5 है। तो ए की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, 0 और 5, ठीक है। तो जो दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं ए की, सबसे पहले हम ए की वैल्यू 0 रख लेते हैं। बी ए बी 3, इसके अंदर हम ए की वैल्यू 0 रखेंगे। बी 0 बी 3, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 0 0, 3 इंटू बी 3b, बी 0 0, बी इंटू बी स्क्वेयर 0, 3b प्लस 0 बी स्क्वेयर, ठीक है। तो जो 3b आ रहा है इसकी वैल्यू 7 होनी चाहिए, 3b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7। अब हम b की पॉसिबल वैल्यूज़ रख लेते हैं 0 से लेकर 9 तक, ठीक है, और 3b निकाल लेते हैं। जहाँ पे 7 आएगा वहीं पे हम रुक जाएंगे। b की वैल्यू ली 0 तो 3b आ गया 0, b की वैल्यू ली 1 तो 3b आ गया 3, b की वैल्यू ली 2, 3b आ गया 6, b की वैल्यू ली 3, 9 आ गया। अब हम ऐसे करते करते b की वैल्यू 9 लेंगे। 9 इंटू 3, 3b की वैल्यू क्या आ गई, 27। तो 27 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। लास्ट डिजिट क्या है, 27 के अंदर लास्ट डिजिट क्या है, 7। ए की वैल्यू अगर 0 है और बी की वैल्यू अगर 9 है तो ये वैल्यूज़ हम क्वेश्चन में रख के देख लेंगे। क्या था हमारा, बी ए बी 3 57 ए, ठीक है। इसके अंदर हम b की वैल्यू 9 और a की वैल्यू 0 रख के देखेंगे। तो b की वैल्यू आ जाएगी 9, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू यहाँ 9 और ये 3, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 0 0, 3 9 जा 27, 9 0 0, 9 9 जा 81। ऐड किया इसको हमने, ये आ गया 8370। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो हमारा आंसर आ रहा है वो 500 प्लस आ रहा है, 500 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो ए और बी की, ये हमारी रिजेक्ट हो जाती हैं। अब हम रखेंगे ए की वैल्यू 5। अगर ए की वैल्यू 5 है तो हम बी, और यहाँ पे ए था तो यहाँ 5 रख दिया, बी 3। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 ज़ा 15, 1 आ गया यहाँ पे कैरी, और 3b और कैरी यहाँ पे हम लगा देंगे, 3b प्लस 1, नीचे आएगा b 5 5b b स्क्वायर, 3b प्लस 1 प्लस 5b, 3b प्लस 1 और 5b, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए।
3b+1 + 5b = 7 और वी कैन राइट ऐड कर देंगे 3b और 5b को 8b+1 7। ठीक है, अब हम b की पॉसिबल वैल्यूज़ देखेंगे कि कौन कौन सी हो सकती है b की पॉसिबल वैल्यूज़। पहले हम 0 रखेंगे 8b+1 में तो ये 1 आएगा। b की वैल्यू अब 1 रखेंगे तो 8 × 1 + 1 9 आ जाएगा। अब हम b की वैल्यू 2 रखेंगे 8 × 2 + 1 17 आएगा। तो हमें क्या चाहिए, 7 ही चाहिए। यहाँ पे भी लास्ट डिजिट 7 आ रही है। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है b की 2। इफ़ a = 5, b हमने निकाल लिया 2। अब हम इन वैल्यूज़ को जो हमारा गिवन क्वेश्चन है उसके अंदर रखेंगे। ये हमारा गिवन क्वेश्चन है B3 और आंसर आ रहा है हमारा 5 7 A। इसके अंदर हम इन वैल्यूज़ को रख लेते हैं। b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू है 5, 25 हो गया। और b की वैल्यू 2 है और यहाँ पे 3 दिया हुआ है हमारा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 = 15, 1 3 2 = 6 7, 2 5 = 10, 1 2 2 = 4 5 ऐड किया 575। तो ये हमारी सारी कंडीशन सॉल्व हो रही हैं। a की वैल्यू यहाँ पे भी 5 है और नीचे भी यहाँ पे 5 है। b की वैल्यू यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, तो आंसर में हमें क्या लिखना है कि अगर a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 2 है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको इसकी नई एक्सरसाइज शुरू कराऊंगी 16.1। थैंक यू बच्चों।